जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 20वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाई जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाई प्रभो। जय राम रमा रमनम समनम। जय श्री राम। 20वां सर्ग हिंदी में। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद सून तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हूँ। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दे दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षसी, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। भीरू, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। एक बेड़ी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंतामग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं है। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्प, माला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, सैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में ना रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है, जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौट कर नहीं आता। शुभदर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। विधे नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियाँ हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। भीरू, मैं अनेक लोकों से उन्हें मत कर जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विलासनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थीं, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भीरू में फिर इच्छा अनुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, बहरों तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छा अनुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। भद्रे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है, वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की बेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे भी यह भी संदेह होने लगा है
कि वे जीवित भी हैं या नहीं। विदे नंदिनी, जिनके आगे बगलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब रामपाना तो दूर रहा देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को ना पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरू, जैसे गरुण सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सबकी तुम स्वामिनी बन जाओ। काले केसों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहीं तुम्हारी परिचर्या करेंगी। सुब्रू सुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन है, उन सबका तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। देवी राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं रमण करो तथा अविष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। भीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो, जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब और फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 21वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। उस भयंकर राक्षस की यह बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदे नंदिनी ने तिनके की ओर करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वह न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदे राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीयत में डाल देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है? अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यह रत्न राशि से संपूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ है जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ? जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है,
उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझे तुकिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। एक अंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विंता नंदन गरुण सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुण राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2-2 बाघों के सामने टिक सकता है? जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का आपके सुंदरकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।